हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, तो हम लोग पढ़ रहे थे डिस्काउंट और बट्टा, यानी कि बट्टे से संबंधित प्रश्न को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 3 टाइप को कवर कर लिया था। तो आज हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और चौथे टाइप पे चलते हैं। चौथा टाइप क्या है कि जब जो मूल्य है वस्तु का, उसके एमआरपी को कुछ बढ़ाकर रखा जाए, एमआरपी को कुछ बढ़ा के लिखा जाए और फिर उस पर डिस्काउंट देकर कुछ लाभ या हानि प्राप्त किया जाए। तो क्या है दूसरा टाइप जो है, मूल्य बढ़ाकर छूट देने पर, क्या है ये टाइप 4 होगा। मूल्य बढ़ाकर छूट देकर कुछ लाभ या हानि प्रतिशत प्राप्त करना। ठीक है, यानी कि जितना वस्तु का मूल्य होगा उससे कुछ बढ़ाकर अंकित किया जाएगा और फिर उस पर कुछ डिस्काउंट दिया जाएगा। अब डिस्काउंट देने के बाद या तो लाभ होगा या हानि होगी और फिर वही हमें क्या होगा कैलकुलेट करना होगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं और फिर इन चीजों को अच्छे से समझते हैं। एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक निश्चित करता है और उस पर नगद भुगतान के लिए 10% छूट देता है। तदनुसार उसका लाभ कितने प्रतिशत होगा? अब देखिए, उसकी जो भी लागत लगी है वो होगी उसकी 100%। ठीक, और उसने कितना मार्क्ड किया, यानी एमआरपी कितना हो गया, 25% ज्यादा, मतलब 125 कर दिया। तो अगर हम इसको कह लें कि ये 100 यूनिट है तो उसने मार्क कितना कर दिया, 125 यूनिट कर दिया। ठीक है, अब फिर क्या किया उसने, नगद भुगतान पर 10% की छूट देता है। इस पर उसने कहा कि हम 10% की छूट दे देंगे भैया। कितने की 10% की छूट देंगे? 10% का मतलब हो गया 12.5 रुपया नहीं लेंगे तो लेंगे कितना, 112.5 रुपए लेंगे, इतना ले लेंगे और ये हो जाएगा एसपी। बताइए, ठीक है ना। तो अगर 100 रुपए लागत की वस्तु थी और उसको 112.5 रुपए में बेच दिया जाए तो कितना प्रॉफिट हो गया भैया, 12.5% का। कितना प्रॉफिट हो गया? अरे 100 पर जितना होगा वही परसेंटेज हो गया, तो 100 पर 12.5 यानी 12.5% हो गया। कितना प्रॉफिट हुआ उसको? 12.5% का प्रॉफिट हो गया। बताइए, कुछ भी इसमें है? कुछ भी नहीं, बहुत आसान सवाल है। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 है, एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 30% अधिक निश्चित किया। यदि वह उस वस्तु को अपने ग्राहक को 10% छूट पर बेचे तो दुकानदार का लाभ कितना रह जाएगा? देखिए, लागत कितने की लगी है, 100 की अगर लगी है तो उसका एमआरपी कितना हो जाएगा, इससे 30% ज्यादा, कितना, 30% ज्यादा, अर्थात 130 हो जाएगा। और छूट हमेशा किस पर दी जाती है, एमआरपी पर ही। उसने 10% का डिस्काउंट दे दिया तो 130 का 10% 13 हो जाएगा। 13 इसमें से घटा दो तो 100, देखिए 30 में से 10 घटा दीजिए 20 बचेगा, 3 और घटा दीजिए 17, यानी कि 117 रुपए में बेचेगा। 100 रुपए की लागत की कोई वस्तु अगर 117 में बेची जा रही है, इसका मतलब उसका कितना प्रॉफिट हो रहा है, 17% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 17% का। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। तीसरा सवाल देखते हैं इससे संबंधित। तीसरा सवाल है, अरुण कंप्यूटर बेचने के लिए उसकी कीमत 20% लाभ के आधार पर अंकित कर देता है और उसे 15% छूट पर बेच देता है। तदनुसार अरुण का शुद्ध लाभ कितना होगा? अब समझिए, कंप्यूटर की जो भी लागत कीमत थी वो उसको हम 100 मान लेते हैं।
अब कोई अरुण व्यक्ति था या लड़का था जो भी है, उसने क्या कर दिया, उसने सोचा कि इस पर हमें 20% का प्रॉफिट हो जाए, तो इसलिए उसने 20% के हिसाब से वस्तु को उसका दाम लगा दिया, यानी कि यही हो जाएगा एमआरपी। तो अगर 100 की लागत थी तो वो लगाएगा कितना, 120 लगाएगा, तभी उसको 20% का प्रॉफिट होगा। अब जो डिस्काउंट देगा वो 120 के हिसाब से देगा, तो कितना डिस्काउंट दे रहा है भैया, 15% का, 15% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 120 का 15% कितना हो जाएगा, 18 रुपए, 18 हटा दो यानी 102 रुपए। 120 में से 18 रुपए घटाओगे 102। 100 की लागत की वस्तु अगर 102 रुपए में बेची गई, इसका मतलब कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ भैया, 2% का प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हुआ, 2% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 है, एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। यदि वह अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। अब समझिए आप, 100 अगर उसकी लागत कितनी है, 100 रुपए की है, उसने 25% ज्यादा अंकित किया है, यानी 125 रुपए उसने अंकित कर दिया है, ये हो जाएगा इसका एमआरपी। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर ही मिलता है, 10% का डिस्काउंट दिया तो 112 का 10% 12.5 हो जाएगा। 125 में से 12.5 हटाएंगे यानी 112.5 बच जाएगा। 100 रुपए की वस्तु अगर 112.5 में बेची जा रही है, इसका मतलब कितने का प्रॉफिट हुआ, 12.5% का प्रॉफिट हुआ। कितने का भैया, 12.5% का उसका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। सवाल नंबर 5 पे देखिए। एक रेडियो निर्माता रेडियो की निर्माण लागत से 30% अधिक वसूलने के लिए रेडियो पर 286 रुपए की कीमत का लेबल लगाता है, परंतु उसे बेचते समय वह लेबल कीमत पर 10% की छूट देता है, तो उसे कितना लाभ हुआ। अब आप समझो, एमआरपी जो उसने लगाया वो 286 रुपए लगाया, कितना, 286, और इस पर वो क्या कर रहा है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 286 का जब 10% डिस्काउंट निकालेंगे तो 28.6 आ जाएगा। तो 286 में से 28.6 आप घटा दो तो ये 0.4 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 आ जाएगा, और 5 और ये 2 कितना आएगा, 257.4 आएगा। कितना आ जाएगा, 257.4 रुपए आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब वापस से फिर से एक बार सवाल पढ़िए। जितनी उसकी लागत कीमत थी उससे 30% अधिक वसूलने के लिए 286 रुपए, इसका मतलब 100% तो था ही, लागत उसकी कितनी होगी, 100% होगी, और 100% में वो 30% जोड़ता है तो 130% आएगा। 130% ही 286 के बराबर है। ठीक है, तो यानी कि जो यहां से देखिए अगर हम, तो 10% बराबर 22 के हो जाएगा, यानी 100% बराबर कितने के हो जाएगा, यहां से 220 रुपए के। हम यहां से लिख सकते हैं 220 रुपए, यानी 220 की लागत की वस्तु को कितने में बेचा जा रहा है, 257.4 रुपए में। तो देखिए कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 37.4 का प्रॉफिट हुआ। कितने से, 220 से, और गुणे हम 100 कर देते हैं, यही प्रॉफिट आ जाएगा। एक जीरो से जीरो, और एक जीरो जब इसमें शामिल कर देंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। अब इसको कैंसिल करते हैं, 11 दूनी 22 के, और 11 तिहाई 33, और 11 चौक 44, 34/2 का मतलब 17, यानी जो उसका प्रॉफिट आया वो कितना आ गया, 17% का उसका प्रॉफिट आया। कितने का आया, 17% का प्रॉफिट आया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने चौथे टाइप को कवर किया। ठीक है, अब चलिए 5वें टाइप पे चलते हैं। 5वां टाइप क्या है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, ये कैलकुलेट करना। यानी कि क्या होगा कि ये टाइप 5 है, एमआरपी और सीपी
ठीक है, ये दोनों आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली गिवन होगा। अब आपको बताना होगा कि एमआरपी जो है वो सीपी से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है, या कितने प्रतिशत कम है। सीपी से एमआरपी कितने प्रतिशत कम है या कितने प्रतिशत ज्यादा है, इसी को अब हमें कैलकुलेट करना है और ये हमारा हो जाएगा टाइप नंबर 5। चलिए हम इसको प्रश्न के माध्यम से देखते हैं। पहला प्रश्न आप देखिए, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की कटौती देने के बाद भी 8% का लाभ अर्जित करता है। उसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। जो कटौती दी हो, बट्टा दिया हो, छूट दिया हो, ये सब बातें एक ही होती हैं। तो कितनी छूट दी गई है? 10% की छूट हमेशा कहां पर दी जाती है? एमआरपी पर। तो एमआरपी 100% खुद का होता है, 10% नहीं लिया गया, यानी लिया गया 90% और इतने में वस्तु को बेच दिया गया। और प्रॉफिट और लॉस हमेशा कहां पर होता है? सीपी पर कैलकुलेट होता है। 8% का प्रॉफिट हुआ है उसको, सीपी खुद का 100% होता है, 8% का प्रॉफिट हुआ यानी 108% हो जाएगा। बताइए, तो एमआरपी और इस सीपी को हम इधर ले आए, अपॉन सीपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 108/90। बताइए, 108/90 आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सा आसान कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 18×5 90 और 18×6 108। एमआरपी अगर 6 है तो सीपी कितना है? 5 है। अब देखो यहां से एमआरपी सीपी से ज्यादा है ना? ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1 यूनिट ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1 यूनिट ज्यादा है। कितने से? 5 से। यही तो बताना है भैया, कितना ज्यादा है? 1 यूनिट ज्यादा है सीपी से। इसका मतलब 1/5 का मतलब होता है 20%, अर्थात जो एमआरपी है वो सीपी से 20% अधिक है। एमआरपी सीपी से 20% अधिक है। ठीक, अब चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। 17% लाभ कमाने के लिए वो अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करेगा। यानी एमआरपी पर 10% डिस्काउंट हुआ, यानी इसका 90% जो है वो बराबर है सीपी। 17% का प्रॉफिट ले रहा है, यानी 117% के बराबर हो जाएगा। तो यहां से आएगा एमआरपी बटे सीपी बराबर 117/90 की। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कट रहा होगा, 9 से कट जाएगा। 9 एकम 9 और 9 त्रिक 27, ठीक है, और 9 धाम 90, 13/10 आ जाएगा। देखिए कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। कितने से? 10 से। बोलिए, ठीक। अब आप समझो, 1/10 का मतलब होता है 10%। 1/10 का मतलब 10%, और 3 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा भैया? 30%। यानी जो एमआरपी है वो सीपी से कितना ज्यादा है? 30% ज्यादा है, 30% ज्यादा है। चलिए, आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी अच्छे से। और ऐसे ही बहुत आसान से सवाल होते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस आपको जरूरत है एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखिए और खूब प्रैक्टिस करिए। चलिए, अब हम लोग चलते हैं अगले टाइप पे, और अगला टाइप जो है समतुल्य बट्टा या एकल बट्टा ज्ञात करना। समतुल्य बट्टा ज्ञात करना या एकल बट्टा ज्ञात करना। अब देखिए, मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि एक 10% का बट्टा है और एक 20% का है। इसका एकल बट्टा ज्ञात करो। क्या करो? इसका एकल बट्टा ज्ञात करो। तो आप क्या करेंगे? ये बट्टे का मतलब होता है डिस्काउंट और डिस्काउंट। तो कुछ नहीं, -10%, -20%, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट ले लीजिए। देखिए, माइनस और माइनस का प्रोडक्ट क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। फिर 10 और गुणे 20/100%। देखिए 0 0 कट जाएगा। ये हो गया आपका 20 10 30, और -30 + 2 यानी -28%।
तो यदि कोई व्यक्ति 10% का एक डिस्काउंट और 20% का एक डिस्काउंट दिया तो वास्तव में उसने 28% का डिस्काउंट दिया। ठीक, इसको आप समतुल्य बट्टा को निकालने का दूसरा तरीका भी देख सकते हैं। देखिए कैसे, 10% का एक डिस्काउंट था, 20% का दूसरा डिस्काउंट था। 10% का मतलब होता है 1/10। अब आप समझिए, यानी पहले 10 रुपया था, 1 रुपया डिस्काउंट हो गया तो 9 बच गया। बोलिए 20% का मतलब 1/5, यानी पहले 5 रुपया था तो 1 कम हो गया, 4 हो गया। ये बन गया, इन दोनों को गुणा कर दीजिए तो ये बन गया 50 और ये बन गया 36। कितने का डिस्काउंट मिला इसको? 14 का डिस्काउंट मिला। कितने से? 50 से, और इंटू 100 कर दीजिए। अरे 50 से घट के 36 हो गया। ठीक है, यानी इतने का डिस्काउंट हो गया। 50 दुनाई 100 के, 14 दुना 28, यानी 28% का डिस्काउंट हो गया। बताइए, 28% का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिस्काउंट को कैलकुलेट करते हैं। अब मान लीजिए कि एक और प्रश्न देखिए, मान लीजिए कहा 10%, 20% और 30% का एकल बट्टा या समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। तो अब ये 3 हो गया। अब जो पहली अप्रोच हमने बताई, इन दोनों को एक साथ सॉल्व करे थे अभी हम लोग, तो आया था 28%। अब इस 28% और 30% को फिर से सॉल्व करिए, यानी कि ये 2 लेवल पे करिए। और दूसरा तरीका ये हो सकता है 10% का मतलब 1/10, यानी 10 से 1 कम हो गया 9, 20 का मतलब 1/5, तो 5 से ये हो गया 4। और फिर देखिए 30% का मतलब हो गया 3/10, यानी 10 से 3 कम हो गया 7 बन गया। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो जाएगा आपका 500 हो गया। और ये कितना हो जाएगा? देखिए 7 9 63 हो जाएगा। 63 को यहाँ पे 4 है तो 2 से गुणा कर दीजिए। 63 दुना कितना हो जाएगा? 126 के हो जाएगा, और 126 दुना 252 हो जाएगा। 252। तो देखिए 500 था दाम, 252 हो गया, तो कम कितना हुआ? 248 कम हो गया। 248 कम हो गया कितने से? 500 से, और इंटू 100 कर दीजिए। यही इसका क्या हो जाएगा? एकल डिस्काउंट हो जाएगा। 0000 कैंसिल, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 9 45 और 5 छक 30, यानी 49.6% का डिस्काउंट इसका आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 49.6% का। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एकल बट्टा या समतुल्य बट्टा को कैलकुलेट करते हैं। चलिए कुछ प्रश्न, एक आध दो प्रश्न इससे संबंधित देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, एलेक्स ने अपनी वस्तुएं बेचने के लिए 30% की 2 क्रमिक छूटों की उद्घोषणा की। कुल मिलाकर उसने कितनी छूट दिया? अब देखो 30% की छूट, कितनी छूट? 2 छूट। 30% का मतलब होता है भैया 3/10, यानी 10 रुपए था तो कितना कम हो गया? 3 कम हो गया, 7 बचा। वापस से 10 था, 7 हो गया, तो ये बन गया 100 और ये बन गया 49। कितने परसेंट का? 100 से। देखिए 100 से 49 बन गया, यानी 51% का डिस्काउंट मिला। तो 30% का 2 डिस्काउंट जो है वो बराबर होगा 49% के। आप यहां से देख सकते हैं 30% का एक डिस्काउंट, 30% का दूसरा डिस्काउंट, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। 30 गुणे 30 यानी कि 9 बगल में 00 और अपॉन 100 यहाँ पे परसेंटेज लगा देते हैं। ये हो गया 60 माइनस 60 प्लस 9 यानी कि कितना हो जाएगा? -51%। तो आप यहां से भी देखिए तब भी 51% आया, और यहां से भी देखेंगे तब भी 51% के आएगा। ये था हमारा पहला सवाल। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। तो दूसरा सवाल देखिए क्या है। दूसरा सवाल है 10%, 20% तथा 40% की क्रमिक छूटें एक अकेली कितने प्रतिशत छूट के बराबर है? तो आप समझिए 10% और 20% और 40%, तो इन दोनों को अभी आपने सॉल्व किया था, आया 28% का डिस्काउंट। अब फिर इन दोनों को आप सॉल्व करिए तो देखिए कितना हो जाएगा? 68। कितना बन गया? 68।
और इसमें से घटा दीजिए कितना 40 इंटू 28/100 को 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। 28 दूना 56 दूना 112 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 112। तो 68 माइनस 112 और एक 0 था तो एक डिजिट पे डेसिमल हट लगा दो। तो देखिए इसमें से 68 में से 11 घटा दो तो 57 बच जाएगा और 2 और हटा दो तो 56.8% आ जाएगा। कितना आया 56.8% के बराबर ये डिस्काउंट हो जाएगा। दूसरा आपने जो देखा दूसरा मेथड आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 10 से 9 हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा और ये 4/10 आया यानी 10 से 4 कम यानी 6 बच जाएगा। बताइए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये देखिए ये तो बन गया 500 के बराबर और ये कितना बना ये देखिए 9 छक 54, 54 दुनाए 108, 108 दुनाई 216 के बराबर हो जाएगा। बताइए 216 के बराबर हो जाएगा। कितने का डिस्काउंट हुआ यहाँ पे देखिए कितने की कमी आ रही है इधर देख लेते हैं हम लोग। 500 से 216 पहुंच गया अर्थात कि कितना हो गया 284 के बराबर आया। 284 के बराबर कितने से 500 से और इंटू 100 कर देते हैं। 00 00 कैंसिल 5 25 3 बच जाएगा 5 36 और 5 8 40। देखिए कितना आया 56.8% यहां भी आया था और यहां से भी 56.8% आया। तो दो अप्रोच है, पहली अप्रोच ये है, दूसरी अप्रोच ये है और दोनों ही आसान है। आपको जो आसान लगे आप इसमें से चूज कर सकते हैं। ठीक आसान तो दोनों है इसीलिए मैंने दोनों को यहां पे समझा दिया है। आपको जो अच्छा लगे वो यहां से समझ सकते हैं। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। एक अकेली छूट क्या होगी जो 20% तथा 15% की दो क्रमिक छूटों के बराबर होगी। तो देखिए 20% और 15% की दो क्रमिक छूट हो गई। 15 और 20 का क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा बटे 100 और यहां माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। आप समझिए क्या आ जाएगा 15 और 20 मिलके हो जाएगा 35 माइनस 35 धन 3 यानी कि माइनस 32%। मतलब 20% और 15% की दो छूटें जो होंगी वो 32% की एकल छूट के बराबर होगी। देखिए एक लाइन का सवाल फटाक से सॉल्व हो गया। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है 20%, 15% तथा 10% की दर पर दी गई क्रमिक छूट एक अकेली कितने प्रतिशत छूट के बराबर होगी। 20, 15 और 10। अब आप समझिए 20, 15 और 10% तीन छूटें हैं। अब आपको इन्हें सॉल्व करना है। अभी देखिए 20 और 15 हो जाएगा 35 और 15 दुनाई 30 यानी कि 3 बच जाएगा। 35 में से 3 घटा दो तो 32 आ जाएगा। ये इतना सॉल्व हो गया। इसको जब हमने सॉल्व किया तो 32% बचा। अब इन दोनों को फिर से सॉल्व करेंगे। 32 10 42 हो जाएगा। 32 10 42 यानी 42% आया। इसमें से हम हटा देंगे इन दोनों का गुणनफल 320 हो जाएगा बटे 100 करेंगे यानी 3.2 के आ जाएगा। तो देखिए 42 में से 3 घटा देंगे तो 39 आ जाएगा और 0.2 घटाएंगे तो 38.8% आपका छूट आ जाएगी। कितनी छूट आ जाएगी 38.8% की छूट हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से ये था हमारा समतुल्य बट्टा पर आधारित प्रश्न और आई थिंक कि आपको ये चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। अब चलिए अगले टाइप पे चलते हैं, टाइप 7 पे। और टाइप 7 क्या होगा अपठनीय बट्टा ज्ञात करना। क्या अपठनीय बट्टा ज्ञात करना। तो इस बार क्या होगा इस बार आपको कोई एक जो छूट होगी वो गिवन नहीं होगी। ठीक है। और उसी जो गिवन नहीं है उसी छूट को आपको कैलकुलेट करना होगा। उसी को बोल दिया गया अपठनीय बट्टा या अज्ञात बट्टा, उसी को बोला जाता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न कैसा है। पहला प्रश्न देखिए एक मोबाइल फोन का
अंकित मूल्य 1500 रुपए है, उस पर 10% की छूट प्रस्तावित है, तद अनुसार किसी ग्राहक को कितनी छूट अतिरिक्त दी जानी चाहिए ताकि उसका वास्तविक मूल्य 1242 हो जाए। अब आप समझो, 1500 रुपए मूल्य थे, उस पर एक छूट 10% की दे दी गई। तो जब 10% की एक छूट दी गई, इसका मतलब कितना दिया गया? 150 रुपए का डिस्काउंट दिया गया। तो 1500 में से 150 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1350। अब इस पर एक छूट और दी गई और वो छूट हमें नहीं पता है, लेकिन आप देखो जो छूट दी गई उस छूट को देने के बाद फिर वस्तु को 1242 रुपए में बेचा गया। कितना? 1242 रुपए में बेचा गया। तो 1350 से कितने पर पहुंचा गया? 1242 के। इसका मतलब देखिए कितने रुपए कम हो गए यहां पे, कितने रुपए कम हो गए यहां पे? तो 1350 में से आप 1242 को घटा दीजिए। देखिए समझिए क्या है। सबसे पहले ये तो 50 इधर का बच गया, अब ये है 1300। 1300 में से कितना हटा दें कि 1242 हो जाए? बताइए कितना घटा दें कि 1242, यानी 58 हम हटा दें और 50 इधर का, तो 108। कितना हटाना पड़ेगा? 108। इन तो दोनों का टोटल डिफरेंस 108 हो जाएगा। ठीक है, कितने से छूट मिली है? 1350 से, और इंटू 100 कर देते हैं। बताइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो को हम कैंसिल कर देते हैं। अब इसको 3 से कैंसिल कर लेते हैं। 3 त्रिका 9 और 3 छक 18 और 3 चौक 12 और 3 पचे 15 किया जाएगा। ठीक, 9 चौक 36 और 9 पचे 45, 5 दुनाई 10 और 4 दुनाई 8। यानी दूसरी जो छूट होगी वो कितने के बराबर हो जाएगी? 8% की छूट के बराबर हो जाएगी। कितनी? 8% की छूट के बराबर हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न देखते हैं इससे संबंधित। क्या है? प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 है, एक मिक्सी का अंकित मूल्य 1600 रुपए है, उस पर दुकानदार अपने खरीदार को 10% तथा X% की क्रमिक छूटें देता है। तद अनुसार यदि खरीदार ने उस मिक्सी के 1224 रुपए दिए हों तो X का मान ज्ञात करिए। अब आप समझिए, 1200 रुपए था दाम, पहली छूट कितने की मिली उसको? 10% की, नहीं 1600 दाम था इस पर, 1600 रुपए दाम था, 10% का पहला डिस्काउंट मिल गया। तो 10% का डिस्काउंट यानी 160 रुपया नहीं मिला, तो कितना मिल गया है? 1600 में से 160 नहीं मिला, इसका मतलब 1440 मिला। और फिर इस पर X% का डिस्काउंट दिया गया और वस्तु को कितने में बेचा गया? 1224 रुपए में बेच दिया गया। ठीक है, अब देखो इस 40 को हम अलग हटा के रख देते हैं, तो ये कितना बचा? 1400। 1400 में से 1200 घटा दो तो कितना बचेगा? 200। अब 200 में से फिर 24 को हटा दो तो 176, 176। इन दोनों को जोड़ दो तो 6, 7 और 4 11, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस आने वाला है वो 216 के बराबर होगा। ये आ गया, इसका मतलब 216 का कितने से? 1440 से, और इंटू 100 कर देते हैं। यही हो जाएगा डिस्काउंट परसेंटेज। देखिए फिर ये कितना आएगा? 8 से कैंसिल हो जाएगा? हाँ कैंसिल हो जाएगा। एक जीरो से जीरो कैंसिल कर देते हैं। 8 एकम 8 और 8 अठाई 64 हो जाएगा ये, और ये 8 दुनाई 16, 8 सत्ते 56, यानी 9 दुनाई 18, 9 तारीख 27, ये हो जाएगा 5 के, और 5 के 15। तो दूसरा डिस्काउंट आया वो कितना आ गया भैया? 15% का दूसरा डिस्काउंट आया। यहाँ पे जो X की वैल्यू हो गई वो 15% की हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बहुत आसानी से अपठनीय बट्टा या अज्ञात बट्टे को सॉल्व कर लेते हैं। तो अब आपने देखा कि हम लोगों ने बट्टे से संबंधित सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब कुछ विविध प्रश्न बट्टे से संबंधित भी बचे हैं और लाभ और हानि से संबंधित भी बचे हुए हैं। तो लाभ, हानि और बट्टा, इन दोनों से संबंधित विविध प्रश्नों को अब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे।
तब तक के लिए आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।